नमस्कार आप सभी को यूपीएससी 021 में आप सभी का स्वागत है। यूपीएससी प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आ गया है। इस नोटिफिकेशन के साथ साथ दो महत्वपूर्ण बातें हैं जो आप ध्यान रखिए। पहली ये है कि जल्दबाजी ना करें, ठीक है। नोटिफिकेशन आ गया है तो नोटिफिकेशन को एक बार रीड करें। नोटिफिकेशन को रीड नोटिफिकेशन प्लस सी योर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। कि EWS सर्टिफिकेट हो गया, जो भी कास्ट रिलेटेड सर्टिफिकेट, आय रिलेटेड सर्टिफिकेट है, फ़ोटो वगैरह है, आप देख लीजिए पहले उसको आपके पास अवेलेबल है या नहीं। अगर नहीं है तो आप उसको अप्लाई कर दीजिए। विद इन 1 वीक वो बन जाएगा आपका। और मैं इसके साथ एक बात और कहूँगा कि आपको OTR रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। वो तमाम लोग अपनी अपनी वीडियोस में आकर अभी बताने लग जाएंगे, वो आप देख लीजिएगा। जो महत्वपूर्ण बात है मेरे हिसाब से वो ये है कि प्रीलिम्स के लिए आप प्रिपेयर करिए, डेडिकेटेडली करिए। लेकिन मैं कहूँगा इस प्रीलिम के साथ साथ आप मेंस को भी जोड़ लीजिए, खासकर GS1 के लिए, जो कि मैं करने वाला हूँ बेसिकली। अभी तक मैं भी सही से नहीं पढ़ाई कर पा रहा था ड्यू टू सम रीजंस, बट आज नोटिफिकेशन आ गया तो मतलब अब जाहिर सी बात है करना ही पड़ेगा सब कुछ सही से। तो मैं भी मेंस कर रहा हूँ GS1 का। आप भी जो है इस प्रीलिम्स के साथ मेंस का भी करिए। कैसे करेंगे? आपको कभी कभी ऐसा सवाल आता है कि हम प्रीलिम्स पढ़ें कि मेंस पढ़ें। आप मेंस पूरा मत पढ़िए, लेकिन मेंस का GS1 ज़रूर पढ़िए प्रीलिम्स के साथ साथ। कैसे करेंगे इसको? जैसे ज्योग्राफी हो गई, हिस्ट्री हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, ये मेन टॉपिक्स जो हैं, ये तीनों जो सब्जेक्ट्स हैं, ये आपके प्रीलिम्स में भी पूछे जाते हैं और वो मेंस में भी पूछे जाते हैं। तो आप क्या करिए, इन सब के मेंस के क्वेश्चंस सॉल्व कर डालिए और प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व करिए। मैं आपको बताता हूँ कि ज़रूरी क्यों है। जैसे कि आप लोगों ने अगर सॉल्व किया होगा तो आपको याद होगा कि लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आया था फोल्ड माउंटेन एंड ब्लॉक माउंटेन वाला, ठीक है। कभी कभी लगेगा कि यार एक ही क्वेश्चन तो आया था, लेकिन ऐसा नहीं है। एक क्वेश्चन से मेक एंड ब्रेक हो जाता है काम, है ना। तो मैं आपको देखो एक चीज़ दिखा रहा हूँ, ये देखो। वैसे तो ये मेंस करना ज़रूरी क्यों है? ज़रूरी इसलिए क्योंकि जो ये टॉपिक्स हैं, ये हैं तो ये प्रीलिम्स के भी टॉपिक्स, सेम टॉपिक्स हैं। एल नीनो उसमें भी आता है, माउंटेन्स मेंस में भी आता है, प्रीलिम्स में भी आ गया था लास्ट टाइम। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो क्वेश्चन आ चुके हैं मेंस में, है ना, उनको प्रीलिम्स से क्वेश्चन बना कर के पूछने के चांसेस भी बहुत हाई रहते हैं, समझ रहे हैं। जैसे गल्फ ऑफ मैक्सिको, अब यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 में, 2014 में पूछा गया था ये। अभी USA ने क्या बोला है कि इसको गल्फ ऑफ अमेरिका बोलेंगे, हम गल्फ ऑफ US बोलेंगे। तो बेसिकली इस तरीके से चीज़ें चर्चा में बनी रहती हैं और इस तरीके से मेंस और प्रीलिम्स सब इंटर रिलेटेड है। ये पूरा एग्ज़ाम इंटर रिलेटेड है बेसिकली। तो देखो, अब मैंने इस क्वेश्चन को जब सॉल्व किया, वाई आर द वर्ल्ड्स फोल्ड माउंटेन सिस्टम्स लोकेटेड अलोंग द मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स, ब्रिंग आउट द एसोसिएशन बिटवीन द ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोल्ड माउंटेन्स एंड अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज। ये जो ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट है, ये मेंस में पूछा उन्होंने, लेकिन 2024 के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आया था। अब इसको मैं करने वाला था, मैंने कर भी लिया था, लेकिन मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था, जिस चक्कर में मैंने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया था। मैंने मतलब अपनी बुकलेट में मार्क किया था, लेकिन उसमें बबल करके नहीं आया था, ठीक है। और शायद इसमें आपको उतना बढ़िया से दिखाई ना पड़े, बट मैं जो पॉइंट कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि अगर हम मेंस का करेंगे प्रीलिम्स के साथ में, आपके पास टाइम है, आप कर सकते हैं। मतलब प्रयास करिए बेसिकली, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू। अगर हम मेंस का करेंगे तो हमें प्रीलिम्स में बिल्कुल मदद मिलेगी। और बाद में जो प्रेशर होता है GS1 का कि हम कैसे कवर करें, वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। अब जिसका प्रीलिम्स नहीं क्लियर हो रहा होता है उसको बहुत टेंशन होती है, होनी भी चाहिए मान लो। लेकिन सही अप्रोच तो यही है कि आपको मेंस तैयार होना ही चाहिए। बिना मेंस तैयार हुए आप प्रीलिम्स पास भी कर लेंगे तो भी काम नहीं बन पाएगा, है ना। तो जैसे इसमें देखो लिखा हुआ है, मैं जब पढ़ता हूँ तो मैं चीज़ें एंट्रीटी में कवर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। जो भी हम लोगों ने मेंस वाला क्वेश्चन देखा था, उसमें क्या पूछा हुआ था उसने
देखो मेंस वाले क्वेश्चन ने क्या पूछा। मेंस वाले क्वेश्चन पूछा था, ब्रिंग आउट द एसोसिएशन बिटवीन ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोल्ड माउंटेन्स एंड द अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज। फोल्ड माउंटेन्स के ऊपर क्वेश्चन था। अब फोल्ड माउंटेन्स तो मान लो क्वेश्चन में थे मेंस के, तो वो हम अपन को पता है, आल्प्स माउंटेन, एंडीज माउंटेन, हिमालयन माउंटेन्स एंड यूराल, अरावली एंड अपलाशियन। ठीक है, अपलाशियन का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे, ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न यूएस एंड कनाडियन का जो न्यू फाउंडलैंड जो ये एरिया है कनाडा में है। ठीक है, तो बेसिकली उसके बाद जो है वॉल्केनिक माउंटेन्स के एग्जांपल फ्यूजी, एटना, किलिमंजारो, ये भी आसान है। ब्लॉक माउंटेन्स के एग्जांपल, ये सब जो है आप कवर कर सकते हैं अगर आप मेंस की तैयारी करेंगे, है ना। तो यही मेरा पॉइंट था कहने का कि आप मेंस को प्रीलिम्स के साथ इंटीग्रेट करके पढ़िए। नोटिफिकेशन आ गया है, उसको जल्दबाजी में नहीं भरिए और घबराइए नहीं, बस मेहनत करिए और चीज़ें जोड़ कर रखिए। ठीक है, बाकी क्या क्या पढ़ना है आपको तमाम सारे ज्ञानी लोग हैं बताने के लिए। किसी को मुझसे पूछना हो तो वो मुझसे भी पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा क्या पढ़ना है, या फिर क्या मैं पढ़ रहा हूँ वही बता पाऊँगा, जाहिर सी बात है। सो लेट्स डू इट, लेट्स स्टार्ट, वी आर डूइंग इट। एंड देखो ये मेंस के क्वेश्चन है ज्योग्राफी के, ठीक है, उनको मैं सॉल्व करूँगा, आप भी सॉल्व करिए और इंटीग्रेटेड वे में प्रिपरेशन करिए अपनी, है ना। धन्यवाद।